गुड इवनिंग माय डियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, रिलेशन अमंग relation among EMF electromotive force relation among electromotive force, terminal potential difference and internal resistance of a cell। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिलेशन एमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिख रहा होगा ये कोई एक सेल ले लेंगे, ये प्लस ये माइनस, इसका जो वैद्युत वाहक बल होगा E। ठीक है, इसका वैद्युत वाहक बल क्या है? E। और इस सेल का जाहिर सी बात है कि इस सेल का अपना एक प्रतिरोध होगा। क्या होगा? इस सेल का अपना एक प्रतिरोध होगा। मान लेते हैं इस सेल का अपना प्रतिरोध है। इस सेल को हम क्या करेंगे, वाय प्रतिरोध से करंट करा देंगे। वाय प्रतिरोध से हमने क्या किया, करंट करा दिया। एमीटर क्या बताता है? एमीटर ये बताता है कि प्रतिरोध में, ठीक है, अगर इस प्रतिरोध की जगह पे, मान लीजिए इस प्रतिरोध की जगह पे हमने कोई बल्ब लगा दिया। ठीक है, सपोज दैट इस प्रतिरोध की जगह पे हमने कोई बल्ब लगा दिया। ठीक है, हमने मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया। ठीक है, इस प्रतिरोध की जगह पे हमने कोई बल्ब लगा दिया, तो ये एमीटर बताएगा कि बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी कि धारा का मान बताएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रतिरोधी लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का मतलब होता है स्विच। एक कुंजी लगा देते हैं, इसका मतलब एक स्विच लगा देते हैं। क्लियर? फिगर थोड़ा उल्टा बन रहा है, फिगर को मैं थोड़ा सीधा करता हूँ।
बना। इसका वैल्यू बराबर ई है, ये बाह्य प्रतिरोध है यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये हो गया प्लस माइनस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, इसको आप चाहें तो इसको आप घेर भी सकते हैं और नहीं भी घेर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको घेर भी सकते हैं और नहीं भी घेर सकते हैं। ठीक है, जब इस सेल से धारा प्रवाहित होगी तो वो कैसे होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसका जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, वो होगा भी। इसका विभवांतर कितना होगा, भी। ठीक है, यहाँ तक ये फिगर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं कि होता है आपका V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। कितना लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक, ये हो सकता है आपका W इज इक्वल टू V है तो E इंटू आई टी। बात समझ में आई, E इंटू आई टी। ठीक, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यही तो है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ठीक, अब देखिए, सेल के द्वारा बाह्य प्रतिरोध के विरोध में या बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, ये सेल जो है इस बाह्य प्रतिरोध जो है इसके विरुद्ध या इसके विरोध में कोई ना कोई कार्य करेगा। तो लिख सकते हैं सेल के द्वारा बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, सेल के द्वारा बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध की बात कर रहा है तो बाह्य प्रतिरोध को हम मान लेते हैं W1। कितना मान लेते हैं, W1। ठीक है, तो ये हो जाएगा या W1 इज इक्वल टू V इंटू आई टी। कितना हो जाएगा, V इंटू आई टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे ये मिटाना होगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है लिखने के लिए और उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक, क्लियर हुआ। मैं ऊपर से लिख रहा हूं, सेल तथा सेल के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध के सेल के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध के, ठीक है, विरुद्ध किया गया कार्य। सेल के द्वारा भाई अगर सेल बाहरी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है इस सेल जो है वह आंतरिक प्रतिरोध के विरोध में भी कार्य करेगा। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है तो आंतरिक प्रतिरोध को हम ले लेते हैं W2 इज इक्वल टू V इंटू क्यू। W2 इज इक्वल टू V इंटू क्यू का मान है IT। क्यू का मान कितना है, IT। और हमको ओम का नियम पता है, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू R। क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू R। ठीक है, ओम का नियम क्या है, V अपॉन I इक्वल टू कैपिटल R। इसको लिखा जा सकता है V इज
इक्वल टू आई आर। इस स्मॉल आर की जगह पे इस कैपिटल आर की जगह पे हम स्मॉल आर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा W2, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो W2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टू। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया? यह हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए, इस फिगर को मिटाना होगा। फिगर तो आप लोग को समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे, ये यहां तक तो है। अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे, अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य। अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो किया गया कुल कार्य निकल जाएगा। और W इज इक्वल टू क्या है? W इज इक्वल टू E इंटू आई टी है, तो E इंटू आई टी हो जाएगा। और W1 का मान क्या है? E इंटू आई टी प्लस ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये देखिए, ये हो जाएगा आई इंटू आई टी इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? आई टी कॉमन ले लें तो V प्लस आई स्क्वायर माफ करिएगा आई, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आई इंटू आर। कितना हो जाएगा? आई इंटू आर। इस आई टी से ये आई टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो ये जो निकल क्या आया? सेल के वैद्युत वाहक बल के लिए एक फार्मूला निकल के ये हमको मिल गया। सेल का जो वैद्युत वाहक बल का जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है, वो हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको हमने मान लिया इसको इक्वेशन ए। क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया इक्वेशन ए। क्लियर? ये हो सकता है आपका, या V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या हो सकता है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन बी। ये क्या फार्मूला मिला? ये हमको मिला सेल का जो टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग देख लीजिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन अब ये V इज इक्वल टू E माइनस आई आर हो गया। तो चूंकि ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। क्या होता है? ओम का नियम कहता है कि V अपॉन I इज इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। यही होगा ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर, यही कहता है ओम का नियम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी, वी गेट समीकरण नंबर बी से। तो बी में जो समीकरण बी की जो वैल्यू आई है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, इस V के मान को उसमें पुट करेंगे। ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या हो जाएगा? आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू E। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा I कॉमन ले लिया, तो R प्लस स्मॉल r इज
इक्वल टू ई। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सी। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी से, इससे फ्रॉम इक्वेशन बी से अगेन फ्रॉम इक्वेशन बी वी गेट। ठीक है, समीकरण बी से देखिए क्या है। बी कह रहा है E इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आई, तो ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस भी अपॉन आई। कितना हो जाएगा? ई माइनस भी अपॉन आई। और आई की वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू होता है i इंटू आर, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? i इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ई माइनस भी अपॉन ई बाई आर। कितना हो जाएगा? ई माइनस भी अपॉन कितना हो जाएगा? ई माइनस भी अपॉन भी बाई आर। इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई भी माइनस 1 और r। कितना हो जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू b बाई आर। इसको हम इक्वेशन डी मान लेंगे। ये आपका क्या निकल गया? ये निकला आपका रिलेशन एमंग EMF इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यानी कि सेल द्वारा, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध किया गया। ठीक है, ये तो हो गया। किसके बीच संबंध हो गया? ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और सेल के वैद्युत वाहक बल के बीच संबंध का ये रिलेशन आ गया। ठीक है, ये तो आपका आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका वैद्युत धारा हो गया, ये वैद्युत वाहक बल हो गया, और ये क्या हो गया? ये आपका। ठीक है, तो ये तो था आपका रिलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम इसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा, देख लीजिए, हमने अभी तक पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक सेल। हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक सेल। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा हमने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस। और पांचवा हमने पढ़ा रिलेशन एमंग EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अभी तक हम लोगों ने ये 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब इसी 5 पॉइंट पर, ठीक है, इसी 5 पॉइंट पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए इन 5 टॉपिकों पर न्यूमेरिकल्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो आज का जो इन 5 टॉपिकों से संबंधित जो पहला न्यूमेरिकल है वह है कि पहला जो इसका न्यूमेरिकल है वह है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल क्या है, यानी कि इस कैपिटल ई का मान पूछ रहा है, ठीक। पहला न्यूमेरिकल, इवन दैट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 3 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है, 5 मिनट तक, तो T इज इक्वल टू है 5 मिनट्स, ठीक। प्रोवाइड करने में 1350 जूल, तो W इज इक्वल टू कितना है, 1350 जूल, ठीक है। कह रहा है परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल E का मान पूछ रहा है, ठीक। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू, W का मान कितना दिया है, 1350, ठीक है। और Q इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा। Q इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू T होगा। तो I इंटू T, तो 3 इंटू 5, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350 अपॉन 5 छके 30, 300 और 3, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा कितना, 1350 अपॉन 900, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 18 25 90, 18 हो गया, 5 कम 5, 5 चौटे 40, ठीक। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 13, 5 दूनी 10 और 13 है, 5 सत्ते 35, 27/18 आएगा। कितना आएगा, 27/18। ये कितना आएगा, 27 अपॉन 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 3/2। तो कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये हो जाएगा 1.5। ई की मान निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा वोल्ट। कितना उत्तर आएगा, ये आएगा 1.5 वोल्ट आंसर। कितना आएगा, 1.5 वोल्ट आंसर। देख लीजिए आप लोग। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है किसी तार के सिरों पर
12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गिवन दैट दिया हुआ है तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर, 12 वोल्ट का विभवांतर। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। V इक्वल टू कितना दिया है? 12 वोल्ट। ठीक है, 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए W का मान दिया हुआ है 900 जूल। ठीक चाहिए। ठीक, तो कितना आवेश बहना चाहिए? Q का मान पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है। ठीक, फिर कह रहा है यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, E का मान दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक, फिर कह रहा है तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान निकालिए। स्मॉल I का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आवेश पूछ रहा है और धारा पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। V इज इक्वल टू कितना होता है? V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो V का मान कितना दिया हुआ है? V का मान दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू, ठीक है, बात समझ में आई? 12 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W का मान कितना दिया है? 900 अपॉन Q। Q है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 दूनी 12 छोटा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 25 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 75 कूलाम। कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 75 कूलाम। ये आपका पहला आंसर होगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर होगा। ठीक, 75 कूलाम। ठीक है, अब पूछ रहा है धारा का मान, तो I इज इक्वल टू, अब सेकेंड कह रहा है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो ये 75 कूलाम आया है और T की वैल्यू है 1 मिनट, यानी कि 1 गुणे 60। ठीक है, 1 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 60। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5वां 25, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। कितना जाएगा? 5/4। कितना जाएगा? 5/4। ठीक है, तो 5/4 को जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1.25 एम्पियर। ठीक है, ये आपका धारा भी निकल गया। कितना आया? 1.25 एम्पियर। देख लीजिए आप लोग। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, गिवन दैट दिया ही हुआ है आपका, क्या दिया है? 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि E का मान दिया है 3.2 वोल्ट। E का मान कितना दिया है? 3.2 वोल्ट। और एक बैटरी 1.5 ओम, R इज इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक, फिर कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो वी नो
वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है आपका E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कितना होता है, I इज इक्वल टू होता है आपका कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R या कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बात एक ही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 2 एम्पियर, ये हो जाएगा 2, और E की वैल्यू कितनी है 3.2 अपॉन कैपिटल R का मान कितना है 1.5 प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 1.5 प्लस 2r इज इक्वल टू 3.2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 1 3, 3.0 कितना हो जाएगा 3.0 प्लस 2r इज इक्वल टू 3.2। ये हो जाएगा आपका 2r इज इक्वल टू 3.2 माइनस 3.0, ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 0.2, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1 ओम। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, देख लें। बात समझ में आई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले, ठीक है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 गुणे 10⁻⁻2 ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पियर की धारा ली जाती है। ठीक है, कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले, ई का मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻⁻2 ओम। ठीक है, विभवांतर कैपिटल भी पूछ रहा है, ठीक है, और 60 एम्पियर, I इज इक्वल टू 60 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आई। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कैपिटल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, कैपिटल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू है 60, E का मान है 12 माइनस 60। ठीक है, 12 माइनस 60 और R की वैल्यू है 5 गुणे 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 12 माइनस 5 6 30, 300 इंटू 10⁻⁻2, कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 12 माइनस 300 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻2, ये कट जाएगा। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। V इज इक्वल टू कितना आया, V इज इक्वल टू आया 9 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए। बात समझ में आई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वह आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वह आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को सुन लें। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो कह रहा है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। V का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लिए HW है, इसको आप लोग कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की। इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 6वां क्वेश्चन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर, तो यानी कि I का मान दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, ठीक है, और V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। फिर दिया हुआ है कि अब मानिए अगर इसी सेल से हम धारा लें 0.6 एम्पियर की, तो उसका जो विभवांतर कितना हो जाता है, वह हो जाता है आपका 1.6 वोल्ट। फिर उसी हम सेल से, ठीक है, हम कितने की एम्पियर धारा लेते हैं, मान लेते हैं I = एंड उसी सेल से हम 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं, 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं, तो उसका जो विभवांतर है वह हो जाता है 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट हो जाता है। फिर कह रहा है इसमें जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या निकालना है, निकालना है आपका सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी कि E का मान निकालना है। सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल E का मान निकालना है। तो ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक। तो क्या जानते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि V = होता है E - IR। कितना होता है, V = होता है E - IR, ठीक है। तो ये हो जाएगा V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 1.6 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.6 = और E उतार देंगे एज इट इज, I का मान दिया है 0.6, ठीक है, 0.6 × R, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया इक्वेशन 1। एंड कितना दिया हुआ है 1.3 = E - 0.8 R, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। इसको क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसका सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे 1 - 2 वी गेट, ठीक है, 1 - 2 करेंगे तो ये आएगा कितना, 1.6 - 1.3 = कितना जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, 0.6 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 - 0.6 R, कितना हो जाएगा 0.8 - 0.6 R, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 0.3 = 0.2 R, 2R, तो ये हो जाएगा आपका R = 3/2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 ओम, कितना हो जाएगा 1.5 ओम, माफ करिएगा वोल्ट। R की वैल्यू है, R की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ओम, ठीक है। ये पहला आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कह रहा है सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल, तो E का मान निकालना है हमको। ये माफ करिएगा, सेल का वैद्युत वाहक बल नहीं होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है। सेल का वैद्युत वाहक बल पूछ रहा है, तो इसको अगर हमने मान लिया इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ पे R के मान को समीकरण 1 में रखने पर, R के मान
इस समीकरण 1 में रखेंगे, इस समीकरण 1 में रखिए तो ये मिलेगा 1.6 इक्वल टू ई माइनस, ठीक है, आर का मान कितना है 0.6 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 1.5 ये आएगा 0.9, 1.6 ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 0.9, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1.6 प्लस 0.9, ठीक है, कितना हो जाएगा ई इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1.9, तो ये कितना होगा 9 6 15 1 1 2 2.5 कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ये आपका दूसरा आंसर भी प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया, यह आपका दूसरा आंसर भी प्राप्त हो गया 2.5 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां भी सॉल्व हो गया, देख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें की। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पीयर पड़ता है तथा वोल्टमीटर 9.0 वोल्ट। ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध व अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, ई का मान दिया है 15 वोल्ट। ई का मान कितना दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है 15 वोल्ट, ठीक है। आई का मान दिया हुआ है 1.5 एम्पियर तथा वोल्टमीटर दिया है V दिया है 9.0 वोल्ट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालिए। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू कितना होता है, ई माइनस आई आर, ठीक है। ये लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक। तो V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया है 9.0 इज इक्वल टू ई का मान दिया है 15 माइनस आई का मान दिया है 1.5 आर, ठीक है। 1.5 आर ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 आर इज इक्वल टू यानी कि 1.5 आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 6/1.5, ये हो जाएगा 60/15, 15 × 6 90 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आपका 6 ओम। आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आ गई 6 ओम, ठीक है। अब इसी पे हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। आप करिएगा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है आपका कि अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, ठीक है। अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, तो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये हो जाता है I इज इक्वल टू V बाई आर। कितना हो जाता है, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है ना, तो I इज इक्वल टू V बाई आर आ गया आपका। तो इसमें I का मान कितना दिया है, I का मान दिया है 1.5
एम्पियर 1.5 इज इक्वल टू V का मान दिया है 9 और R निकालना है, ठीक है। 9.0 दिया हुआ है, कितना दिया है 9.0 दिया है। 15 छक्के 90, तो कितना आ गया, माफ करिएगा यहाँ पे 15 छक्के नहीं होगा, 15 जगह 15 जगह 60, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 15 चौके 60, 4 ओम, ठीक है। मेरी जगह 15 छक्के 90, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी 6 ओम। कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 6 ओम, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 6 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, यानी कि E का मान दिया हुआ है 1.9 वोल्ट, R का मान दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है, V दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो पहला क्या बोला, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r का मान निकालना है और धारा का मान निकालना है I का मान, ठीक है। स्मॉल r का मान निकालना है और I का मान निकालना है, ठीक। तो पहला पॉइंट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है E माइनस I इंटू R। कितना होता है, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यार, इसलिए V का मान कितना है 1 दशमलव, माफ करिएगा, ये सूत्र, ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला नहीं लगेगा, गलती हो गई है। फार्मूला लगेगा आपका we know that स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की जो वैल्यू है वह है 3 ओम, और E की वैल्यू कितनी है 1.9, और ये E माइनस V है, E अपॉन V माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा E माइनस V अपॉन V, यही होगा। तो V की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन 1.5, कितना हो जाएगा 1.9 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.5, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या ये लिखा है, ये लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 1.9 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, यही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 3 इंटू 0.4 अपॉन 1.5, ये हो जाएगा 12 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 4 बटे 5, 5 बटे 40, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा 0.8 ओम। R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी 0.8 ओम, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में पार्ट दूसरे की। क्या पूछ रहा है, एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, ठीक है। तो धारा का मान पूछ रहा है, तो
I इज इक्वल टू V बाई कैपिटल R। ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू पूछ रहा है तो V बाई R। R का मान निकला है, V का मान कितना है 1.5 और R का मान कितना है 0.8, ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। माफ करिएगा, ये तो कैपिटल आर का मान है, ये कैपिटल आर का मान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये कितना है, ये है 1.5/3, कितना 0.5 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना है 0.5 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। समझ में आया बात, देख लीजिए, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ इसको। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपके 3, 3, 6, 7 सातों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ये सातों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन छात्रों के पास किताब नहीं है, मैं उनके लिए क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने बता ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लें। कह रहा है कि एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में पहला पॉइंट है धारा तथा दूसरा पॉइंट है सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। ये 9वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का वैद्युत वाहक बल E है। ये 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में, एक चित्र दिया हुआ है, निम्न परिपथ में अमीटर A का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्टमीटर B का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के खुली होने पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट है। कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक 1.00 एम्पियर आता है तथा वोल्टमीटर का गिरकर 1.03 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है सेल का वैद्युत वाहक बल E, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट है R का मान और चौथा पॉइंट है सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय। 12वां क्वेश्चन है, ये भी एक चित्र दिया हुआ है। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अमीटर A के पाठ्यांक की गणना कीजिए जबकि के मतलब कुंजी, पहला पॉइंट है खुली हो और कुंजी बंद हो। 13वां क्वेश्चन है, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पीयर हो जाती है। बैटरी का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है तो यह इसमें 4 एम्पीयर की धारा भेजती है। जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर 3 एम्पीयर रह जाती है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 14वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जो 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, ये जो 7 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये आप लोगों के नोट्स में लगे होने चाहिए। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, यानी कि सेलों का संयोजन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, इसके बाद यही टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि सेलों का संयोजन, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को
इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।